अगर देश में बनी इंडिया गठबंधन की सरकार तो राम मंदिर पर होगा हथौड़े से प्रहार। समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर को कहा बेकार बेकार, तो योगी आदित्यनाथ ने किया महाप्रहार। जिस मुलायम सिंह ने राम भक्तों के खून से होली खेली, राम मंदिर को तुड़वाया, रामलला का अपमान किया, आज उन्हीं मुलायम सिंह के भाई ने राम मंदिर को बेकार बता दिया है। इंडिया अलायंस का असली हिंदू सनातन विरोधी चेहरा फिर से उजागर हो चुका है, जब समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, जिन्होंने राम भक्ति को भी पाखंड कहा था कुछ दिन पहले, राम भक्तों पर वैसे गोलियां चलाने का इनका इतिहास रहा है, उन्होंने कहा कि राम मंदिर बेकार है, ये ठीक से बना नहीं है, इसका नक्शा ही खराब है, ये यूजलेस है, देख लीजिए इसका वास्तु ही खराब है। सोचिए कि पहले राम भक्तों का विरोध, राम भक्ति को पाखंड, राम जी के अस्तित्व पर सवाल, और अब राम मंदिर पर ही हमला। और केवल समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी ने तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को इवेंट बुलाते हुए कैसे उसका बहिष्कार किया। राम मंदिर को लटकाना अटकाना भटकाना ये कांग्रेस पार्टी ने लगातार किया। राम मंदिर गुलामी की निशानी आरजेडी ने कहा, रामचरितमानस पर हमला इन लोगों ने किया। और अब सनातन समाप्ति की बात से लेकर राम बनाम शिव कराने की बात तक, और अब राम मंदिर पर किस प्रकार से ये लोग अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। करोड़ों राम भक्तों ने 500 वर्ष का इंतजार किया, तब राम मंदिर आया, परंतु आज वो कह रहे हैं राम मंदिर बेकार है। क्या किसी और धर्म के स्थल के बारे में ऐसा बोला जा सकता है? कतई नहीं बोला जा सकता, ना बोला जाना चाहिए। पर केवल हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, ये बन चुका है इंडिया अलायंस का चरित्र। और इसीलिए लगातार राहुल गांधी कहते शक्ति का मैं विरोध कर रहा हूं, हिंदू धर्म की शक्ति का। सनातन बीमारी है, ये खड़गे जी के पुत्र ने कहा। सनातन समाप्त करना उदयनिधि स्टालिन ने कहा। आए दिन कोई ना कोई बयान हिंदू धर्म के खिलाफ। खड़गे जी ने कहा राम बनाओ शिव करना है। और अब कहा जा रहा है कि राम मंदिर जो है उसका ढांचा ठीक नहीं है, राम मंदिर ही ठीक नहीं है, राम मंदिर बेकार है। अभी कुछ दिन पहले बताया भी गया था कि कांग्रेस यदि सत्ता में आती है तो कांग्रेस का ऐसा विचार है, ये बताया गया है, न्यूज में चल रहा है कि वो राम मंदिर के फैसले को पलटाना चाहती है। क्या ये पूरे इंडिया अलायंस का ही एक तरीके से एजेंडा नहीं बनता जा रहा? ये रामलला का मंदिर समाजवादी पार्टी के नेताओं के पैसों से नहीं बना है, न ही रामलला के घर को बनाने के लिए अखिलेश यादव ने चंदा दिया है। ये राम मंदिर बना है सैकड़ों हिंदुओं के बलिदान से। ये रामलला का घर बना है करोड़ों हिंदुओं की तपस्या से। इसलिए समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता को कोई हक नहीं है कि वो मेरे रामलला के घर पर सवाल उठाए। अगर इतना ही ज्ञान देना है तो किसी मस्जिद के बारे में जाकर दें। सनातन विरोधी हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन राम गोपाल यादव जी के मुख से राम मंदिर का अपमान, जिसके नाम में ही राम और गोपाल हो, वो प्रभु की महिमा को ना समझे, ये अपने आप में जनता को आक्रोशित करने वाला उनका वाक्य था। आज मैं एक राम भक्त के नाते निश्चित रूप से उनसे कहना चाहती हूँ कि इसी चुनाव में परिणाम उनको मिल जाएगा, जब राष्ट्रभक्त और राम भक्त उनकी सनातन विरोधी अलायंस को हराएगा। दरअसल देश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। नेता राजनेता एक दूसरे पर जमकर सियासी प्रहार कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और विपक्षी नेता लगातार सनातन पर तंज कस रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने राम मंदिर को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया है जिससे कि हर हिंदू का खून खौल रहा है। राम गोपाल यादव ने कहा वो मंदिर तो बेकार का है, मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं, मंदिर ऐसे नहीं बनते हैं। पुराने मंदिर देख लीजिए, दक्षिण से लेकर उत्तर तक देख लीजिए, नक्शा ठीक नहीं बना है उसका, वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया है। बीजेपी ने उनके इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। यह चर्चा करते ही नहीं किसी पे, ये चर्चा करेंगे परिवारवाद, ये चर्चा करेंगे मंदिर, मुसलमान, हिंदू, फला ढेका। तो सुना आपने, ये है राम गोपाल यादव का ज्ञान। अगर राम गोपाल जी को इतनी ही रामलला के नाम से और मंदिर से नफरत है तो अपने नाम के आगे से राम तो हटा दीजिए। राम गोपाल यादव ने जैसे ही ये बयान दिया वैसे ही सियासी पारा हाई हो गया। बीजेपी के तमाम नेता हरकत में आ गए और समाजवादी पार्टी पर जमकर सियासी प्रहार किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम गोपाल यादव का बयान हिंदू विरोधी है और उन्होंने राम भक्त हिंदू समाज का अपमान किया है।
सीएम ने कहा कि राम गोपाल के बयान से समाजवादी पार्टी की मंशा सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, इन दोनों का जो चरित्र है यह हिंदू विरोधी है और राम विरोधी है। इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है और यह दिखाता है कि न केवल वोट बैंक के लिए ये लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि प्रभु श्री राम की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। और इतिहास गवाह है, जिसने भी ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दी है उसकी दुर्गति हुई है। ये लोग तो हमेशा से ही अयोध्या में से राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं। कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, डीएमके हो, ये सभी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, जिनकी भावनाएं हिंदुओं के विरोध में जाती हैं, भारत की आस्था के विरोध में जाती हैं, जिनका चरित्र तुष्टीकरण की नीति को पोषक करने वाला आतंकवाद समर्थक और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्शों के विपरीत जो लोग सदैव आचरण करते रहे हैं, ऐसे लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। योगी आदित्यनाथ ने वार किया तो बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी महाप्रहार किया। सुधांशु ने कहा कि कब्रिस्तान बनवाना अच्छा था, मंदिर बेकार है। इनके लिए वो उत्तर प्रदेश अच्छा था जो मुख्तार अंसारी, अबू सलेम, अतीक अहमद और छोटा शकील के लिए जाना जाता था, और आज वो यूपी, इनके जमाने में अपराध को सैद्धांतिक स्वीकार्यता मिल गई थी। फिल्में क्या बनती थी यूपी में? जिला गाजियाबाद, लखनऊ सेंट्रल, मिर्जापुर, यानी पूरी अपराध केंद्रित फिल्में बनती थी। ये अच्छा था। आज अयोध्या, काशी, कुशीनगर, प्रयाग, यहाँ पर उभरता हुआ यूपी बेकार है। मैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव से पूछना चाहूंगा कि सूर्य तिलक हुआ, इतना शानदार और साइंटिफिक, वो बेकार था। 1 लाख करोड़ का व्यापार तो उस समय हो गया जब मंदिर का उद्घाटन हुआ। एयरपोर्ट बन गया अयोध्या में, वो बेकार था। समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने कहा है कि राम मंदिर बेकार है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनको राम मंदिर बेकार लग रहा है तो समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से पूछता हूं, गाजियाबाद का हज हाउस अच्छा था, राम मंदिर बेकार है। आगरा का मुगल गार्डन बनवाया आपने, वो अच्छा था और राम मंदिर बेकार है। उत्तर प्रदेश के जिले जिले में आपने कब्रिस्तान बनवाए, वो अच्छे थे और राम मंदिर बेकार है। जबकि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार पक्की कब्र और कब्रिस्तान कुफ्र है। यह बुखारी की हदीस में बहुत साफ है, जो जाके कई मुस्लिम उलेमाओं से कंफर्म कर सकते हैं कि स्वयं मोहम्मद साहब ने कहा है कि कोई पक्की कब्र नहीं होनी चाहिए, मगर उसके बावजूद वो कब्रिस्तान बनवाना अच्छा था और राम मंदिर बेकार है। इनके लिए वो उत्तर प्रदेश अच्छा था जो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अबू सलेम और छोटा शकील के लिए जाना जाता था, और आज वो उत्तर प्रदेश इनके जमाने में जहां अपराध को एक सैद्धांतिक स्वीकार्यता मिल गई थी। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, फिल्में क्या बनती थी यूपी में? जिला गाजियाबाद, लखनऊ सेंट्रल, मिर्जापुर, यानी पूरी अपराध केंद्रित फिल्में बनती थी। ये अच्छा था। और आज अयोध्या, काशी, प्रयाग, कुशीनगर, यहां पे उभरता हुआ उत्तर प्रदेश ये बेकार है। अरे महोदय, मैं प्रोफेसर साहब से पूछना चाहूंगा कि आप समाजवादी पार्टी के सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, ये बताइए, सूर्य तिलक हुआ रामनवमी के दिन, इतना स्ट्रांग, इतना शानदार साइंटिफिक कैलकुलेशन, वो बेकार था।